हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, बट हमारा मेन फोकस है प्रोनाउंसिएशन पे आज, जो कि है शब्दों का उच्चारण। हम देखेंगे कि हर वर्ड को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन या हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन देखनी है तो आपको उन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट हमारे लिए पढ़ने के साथ साथ बोलना सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम उसी पे फोकस करेंगे। तो हमारी आज की स्टोरी है फ्रेंड्स कम इन एवरी शेप एंड साइज। फ्रेंड्स कम इन एवरी शेप एंड साइज। अब आपका कम का मतलब होता है आना, ठीक है। ये आपका है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फ्रेंड्स कम, दोस्त आते हैं, आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, ये इनडेफिनिट टेंस, तो ये हो गया आते हैं। इन एवरी शेप एंड साइज, हर आकृति और माप में। शेप हो गया आकार या आकृति, और साइज हो गया माप। तो दोस्त जो है एवरी होता है हर, आकृति और माप में आते हैं। ये हमारी स्टोरी है आज की। स्टार्ट करते हैं हमारा। अ लोन एलिफेंट वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। जब आपको यहाँ पे ऐसे कॉमा दिखे कहीं पे भी या फुल स्टॉप है तो थोड़ा सा पॉज लेके बोलना है। तो अ लोन एलिफेंट वॉक थ्रू द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। अ लोन एलिफेंट वॉक्ड टू एक सेकेंड वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट looking for friends, ठीक है। एक अकेला हाथी, लोन होता है अकेला, तो एक अकेला हाथी वॉक्ड। अब यहाँ पे आपका ये आ गया, वॉक्ड होता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये आपका यूज होता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्पेसिफिकली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वॉक की सेकंड फॉर्म हो गया वॉक्ड, और इसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका होगा चल रहा था या जा रहा था, चला गया, कुछ भी हम देखेंगे सेंटेंस के हिसाब से कि क्या बनेगा। बट वॉक्ड आपका है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि वॉक की सेकंड फॉर्म। थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में वो चल रहा था, लुकिंग फॉर फ्रेंड्स दोस्तों की तलाश में। लुकिंग फॉर हो गया तलाश, तलाश में, ठीक है। एक अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में चला गया या जंगल में घूम रहा था, चल रहा था। She soon saw a monkey and proceeded to ask, "Can we be friends, monkey?" ठीक है, उसने एक बंदर को देखा, जल्द ही उसने एक बंदर को देखा, ठीक है। She soon saw a monkey and proceeded to ask, "Can we be friends,
Let's again. Turns monkey. ठीक है, उसने जल्द ही, सून हो गया, जल्द ही एक बंदर को देखा। ये आपकी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉ है सी की सेकंड फॉर्म, तो उसका आपका मतलब हो गया देखना, सी की सेकंड फॉर्म है ये। उसने जल्द ही एक बंदर को देखा और उससे पूछा, प्रोसीडेड टू आस्क या पूछने लगी। ठीक है, प्रोसीडेड टू आस्क हो जाएगा आपका पूरा, पूछने लगी। प्रोसीड करना होता है किसी भी काम को करने की शुरुआत करना, एक तरह से कि मतलब आप कोई काम करने जा रहे हो, आप किसी से परमिशन भी मांगो तो वो आपको बोल सकते हैं कि यू मे प्रोसीड, मतलब आप शुरू कर सकते हैं। या आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है कि टाइम स्टार्ट हो गया आपके एग्ज़ाम का, तो उसमें भी कई बार इन्विजिलेटर्स जो होते हैं, जो वहाँ पे आपके टीचर्स होते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि यू मे प्रोसीड, मतलब आप शुरू कर सकते हैं। कैन वी बी फ्रेंड्स मंकी, मतलब वो बंदर से पूछ रही थी क्या हम दोस्त बन सकते हैं। कैन क्योंकि आपका होता है अबिलिटी के लिए, किसी भी आपकी क्षमता के लिए, तो उसको हम जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका आपका आता है सकते हैं, कर सकता है, सकती है, सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सकते हैं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं बंदर। द मंकी, द मंकी quickly replied, you are big and can't swing on these, sorry, on trees like I do. So I cannot be your friend. ठीक है, मंकी ने फटाफट, क्विकली हो गया फटाफट या जल्दी, उत्तर दिया, या आप बोल सकते हो तुरंत भी। मंकी ने तुरंत उत्तर दिया, ये भी आपका पास्ट टेंस ही चल रहा अभी। रिप्लाइड, यू आर बिग एंड कांट स्विंग ऑन ट्रीज लाइक आई डू, सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, मतलब तुम बड़े हो, यू आर बिग एंड कांट स्विंग ऑन ट्रीज लाइक आई डू, और मेरी तरह तुम पेड़ों पर नहीं झूल सकते। स्विंग का मतलब होता है झूलना, ठीक है, पेड़ों पर लाइक आई डू हो गया मेरी तरह, ठीक है, तुम बड़े हो और मेरी तरह पेड़ों पर नहीं झूल सकते। ठीक है, हाँ आएगा नहीं सकते, कांट हो गया, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म होता है और इसका हो जाएगा नहीं सकते। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कैन अबिलिटी शो करता है, ऐसे ही कैन नॉट भी आपका अबिलिटी शो करेगा, बस नेगेटिव हो गया ये कि नहीं कर सकते आप कोई भी काम। तो आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि यहाँ पे आर क्यों आया जबकि बाहर आपका पास्ट टेंस था। तो जब हम इंग्लिश टू हिंदी वीडियोस भी कर रहे थे नॉर्मल भी, तो हमने कई बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे आपका डायरेक्ट स्पीच यूज हो रही होती है, जिसको हम कॉमास में होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, किसी ने कुछ बोला, हमने डायरेक्टली उसे कोट कर दिया, ठीक है, ये आपका होता है डायरेक्ट स्पीच, हमने डायरेक्टली उसे कोट किया है। अब डायरेक्ट स्पीच जो होती है मोस्टली आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो उस टाइम कहे गए थे, हम ऐसे का ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम अभी स्टोरी की बात, ये हम है अभी इस टाइम पे जो हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये स्टोरी हुई थी पास्ट में किसी टाइम में, जहाँ पे जंगल में एक मंकी और एक हाथी बात कर रहे हैं। ठीक है, मंकी उसको उसी टाइम कह रहा है हाथी को कि तुम बड़े हो, तो उसके लिए वो जो स्पीच है उस टाइम प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं आपको अभी बोलूँ कुछ भी कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, या वाई आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज, वाई आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस, या कुछ भी, तो वो हमारे लिए भी प्रेजेंट टेंस है और हम उसको डायरेक्टली कोट कर रहे हैं, हम उस बात को अपने वर्ड्स में नहीं बोल रहे, या हम उसको इनडायरेक्टली नहीं कोट कर रहे। एक क्लास करेंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, तो
नेक्स्ट में ही कोशिश करते हैं बल्कि इसको करने की, ताकि आपको ईजीली समझ आ पाएगी क्या हो रहा है ये। बट हम क्योंकि उसी टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम वो बात हो रही है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस यूज होता है यहाँ पे ज़्यादातर। अगर ऐसा होता कि जैसे हम ये हैं, हम पीछे की कोई बात कर रहे हैं जहाँ ये मंकी और एलिफेंट है, अगर मंकी और पीछे की टाइम की कुछ बता रहा होता कि जब उस टाइम तो तुमने ऐसे बोला था, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस आता, यू टोल्ड मी, ऐसा कुछ करके कि भाई तुमने तब तो मुझे ऐसे बोला था, यू टोल्ड मी समथिंग लाइक दैट। तो ये डिपेंड करता उस टाइम क्या बात हो रही है। लेकिन उस टाइम अगर प्रेजेंट में बात हो रही थी, वो उसको कहता तुम बड़े हो, मतलब और मेरे तरह तुम झूल नहीं सकते, इसीलिए मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। तो वो उस टाइम प्रेजेंट ही है उनके लिए। सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। सो होता आपका इसी। और कैन नॉट हम देख चुके, कैंट और कैन नॉट एक ही बात है, शॉर्ट में हो जाता है बस। कैन नॉट बी योर फ्रेंड मतलब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। डिफीटेड, एक सेकेंड, defeated the elephant, continued to search when it stumbled across a rabbit। ठीक है, डिफीटेड से शुरू हुआ है यहाँ पे, ये मतलब हार कर या हार मान कर। ठीक है, हार कर। डिफीट की सेकंड फॉर्म होता है डिफीटेड, आपकी वर्ब है डिफीट यहाँ पे। यहाँ से शुरू, जैसे हम कई बार नहीं बोलते हैं हार के भाई मैंने तो छोड़ दिया वो काम, तो ऐसे ही है ये कि हार कर एलिफेंट ने अपनी जो सर्च थी, जो खोज थी, वो जारी रखी। खोज, कॉन्टिन्यूड मतलब जारी रखी। कॉन्टिन्यू की सेकंड फॉर्म है ये, कॉन्टिन्यूड, ये भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर से आपका पास्ट टेंस ही चल रहा है। ये भी आपकी सेकंड फॉर्म थी, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, तो हार कर हाथी ने अपनी खोज जारी रखी, व्हेन मतलब जब, वह स्टम्बल्ड अपॉन अक्रॉस अ रैबिट। ठीक है, जब उसकी अचानक खरगोश पर नजर पड़ी, या जब अचानक वो खरगोश से मिला। ठीक है, स्टम्बल्ड अक्रॉस, इसका मतलब होता है मतलब अचानक नजर पड़ी या अचानक मिला। अ रैबिट, एक रैबिट से। ठीक है, वह मिला या आप कह सकते हो नजर पड़ी। वैसे स्टम्बल करना वो भी होता है ठोकर खा के गिरना, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब वो नहीं है कि आज जैसे आप बोल सकते हो आई स्टम्बल्ड अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं आज अपने दोस्त से मिला अचानक से, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और एकदम ही आपको कुछ मिल गया। फिर है आपका नेक्स्ट सेंटेंस, शी प्रोसीडेड टू आस्क हिम कैन वी बी फ्रेंड्स रैपिड। ठीक है, ये आपका वही सेंटेंस है जैसे उसने मंकी से पूछा था, ऐसे ही उसने इससे भी पूछा रैबिट से कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं रैबिट। ठीक है, शी प्रोसीडेड टू आस्क हिम, या जैसे लास्ट में हमने देखा था कि शी प्रोसीडेड टू आस्क, ऐसे ही आपका यह शी प्रोसीडेड टू आस्क हिम, उसने उससे, वह उससे पूछने लगी, वह हिम हो गया उससे। ठीक है, एक सेकेंड, प्रोसीडेड टू आस्क मतलब पूछने लगी, पूछने लगी क्या हम दोस्त बन सकते हैं रैबिट। द रैबिट, द रैबिट लुक्ड एट द एलिफेंट and replied
You are too big to fit inside my burrow. ठीक है, बैरो भी बोल सकते हो आप इसको, या बरो भी बोल सकते हो। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाती है इसकी लैंग्वेजेस में, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में भी जैसे आपको कई बार फर्क मिलता है। ठीक है, तो द रैबिट लुक्ड एट द एलिफेंट, रैबिट ने हाथी को देखा। ठीक है, लुक्ड हो गया आपका देखा, ये है आपका लुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो रैबिट ने, खरगोश ने हाथी की ओर देखा या हाथी को देखा और उत्तर दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया या उत्तर दिया। पास्ट टेंस अगेन आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चल रही है यहाँ पे भी। तुम बहुत बड़े हो मेरे इसमें बिल में आने के लिए या समाने के लिए। बरो होता है बिल, मेरे बिल में फिट होने के लिए, अंदर, इनसाइड हो गया अंदर, फिट होने के लिए, समाने के लिए तुम बहुत बड़े हो। यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अगेन एबिलिटी, और यहाँ पे आपकी एबिलिटी है नहीं, मतलब आप कर नहीं सकते वो काम, इसलिए नहीं बन सकते। तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। देन द एलिफेंट, एक सेकेंड, कॉन्टिन्यूड until she met a, देन हो गया आपका फिर। वो हाथी तो जो था वो तब तक चलता रहा मतलब या तब तक चलती रही हथीनी हो जब तक वह एक फ्रॉग से, एक मेंढक से नहीं मिली, या नहीं, उसकी मुलाकात एक मेंढक से नहीं हो गई। फिर वह हथीनी कॉन्टिन्यूड मतलब तब तक चलती रही, तब तक चलती रही। अनटिल का मतलब होता है जब तक। शी मेट अ फ्रॉग, उसकी मुलाकात, इसकी मुलाकात एक मेंढक से नहीं हो गई। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है, नहीं क्यों आया यहाँ पे, यहाँ नॉट तो है नहीं, वो इसलिए आया क्योंकि आपका अनटिल जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आई विल डू दिस अनटिल आई फेल, मतलब जब, आई विल नॉट गिव अप अनटिल, एक सेकेंड, अनटिल आई सक्सीड, जब तक मैं जीत नहीं जाता मैं हार नहीं मानूंगा। जबकि यहाँ पे नॉट नहीं है आपका, पर अनटिल आई सक्सीड का मतलब ये है कि जब तक मैं जीत नहीं जाता। ठीक है, ये तो आपका जब तक ही है, लेकिन जहाँ पे नेक्स्ट वर्ब जो है आपकी अपने आप नेगेटिव हो जाती है। तो जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसे ही जब तक वह मेंढक से नहीं मिली वह चलती रही। शी आस्क्ड will you be my friend, प्रॉब्लम। ठीक है, अब की बार यहाँ कैन नहीं है, विल है, मतलब क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, बात वही है। ठीक है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, फ्रॉग, उसने फिर उससे पूछा। ठीक है, द फ्रॉग replied, you are
too big and heavy. You cannot jump, jump like me. I am sorry. I am sorry, but you cannot be my friend. But you can't, cannot नहीं है ये है can't be my friend. ये आपका जो है वो कैन नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म होती है कांट. जैसे डिड नॉट की होती है डिडेंट, डोंट की डोंट होता है डू नॉट का, ऐसे ही है. तो फ्रॉग ने उत्तर दिया, तुम बहुत ही बड़े और भारी हो. ठीक है, यू आर वेरी बिग एंड हैवी. तो बिग हो गया बड़े और हैवी हो गया भारी. तुम बहुत बड़े और भारी हो. टू होता है बहुत. यू कैनॉट जम्प लाइक मी. तुम मेरी तरह, लाइक मी हो गया मेरी तरह. जंप करना होता है कूदना, तो मेरी तरह कूद नहीं सकते. ठीक है. आई एम सॉरी, मुझे माफ करो या मुझे क्षमा करो, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते. बट हो गया आपका लेकिन. तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते. द एलिफेंट continued to ask the animals she met on her way, but always received the same reply. ठीक है, मतलब वह हथीनी जो थी वह जो भी जानवर उसे रास्ते में मिले उनसे सेम क्वेश्चन पूछती रही कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन हमेशा उसे सेम ही जवाब मिला. रिसीव्ड हो गया यहाँ पे मिला. रिप्लाई होता है उत्तर, तो उसे सेम ही उत्तर मिला. सेम का मतलब होता है जो पहले उसके साथ हो रहा था वही चीज़. ठीक है, तो हथीनी जो थी वो ऐसे ही चलती रही, सारे जानवरों से रास्ते में मिल के पूछती रही, पर उसे हमेशा एक ही जवाब मिला. कॉन्टिन्यूड हम पहले ही देख चुके. कॉन्टिन्यूड का मतलब होता है निरंतर कोई काम हो रहा है वही चीज़ होती रही. ठीक है. शी मेट ऑन हर वे, जो उसे रास्ते में मिले. मेट है आपका मीट की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब हो गया मिले. ठीक है. कॉन्टिन्यूड आपका है कॉन्टिन्यू की सेकंड फॉर्म है ये, और इसका मतलब होता है जारी रखा. द फॉलोइंग डे the elephant saw all the forest animals run in fear. The following day, अगले दिन. प्रीवियस डे मतलब पिछला दिन. फॉलोइंग डे मतलब जो आगे आने वाला है वो दिन, अगला दिन. अगले दिन हाथी ने देखा ऑल द फॉरेस्ट एनिमल्स, जंगल के सभी जानवर. ठीक है, जंगल के सभी
जानवर रन इन फियर मतलब डर में भाग रहे थे या डर में भागते, डर के मारे भागते। ठीक है, सभी जानवरों को हो जाएगा, बल्कि ये सभी जानवरों को डर के मारे भागते देखा या डर में भागते देखा। अगले दिन हथीनी ने या हाथी ने डर के मारे सभी जंगल के सभी जानवरों को भागते देखा। शी स्टॉप्ड द बेयर, शी स्टॉप्ड अ बेयर, बियर नहीं बोलते इसको, बेयर, टू आस्क व्हाट was happening and was told the एक सेकेंड द टाइगर, अरे यार, द टाइगर वॉज अटैकिंग ऑल द स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, उसने एक बेर को रोका। ठीक है, बेर क्या होता है आपका, भालू। उसने एक भालू को रोका, स्टॉप्ड, स्टॉप की सेकंड फॉर्म है स्टॉप, पूछने के लिए क्या, व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, कि क्या हो रहा था। उसने एक भालू को रोककर पूछा कि क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है। एंड मतलब और, उसे उत्तर मिला कि टाइगर जो है वो सभी छोटे जानवरों पर हमला कर रहा था। ठीक है, टाइगर मतलब आपका शेर, सॉरी बाघ, टाइगर होता आपका बाघ। बाघ सभी छोटे जानवरों पर, स्मॉल एनिमल्स हो गया सभी, ऑल स्मॉल एनिमल्स हैं सभी छोटे जानवर, स्मॉल हो गया छोटा, छोटे जानवरों पर हमला कर रहा था। ठीक है, तो आपके पूरे सेंटेंस की मीनिंग होगा यहाँ पे, उसने एक भालू को रोककर पूछा कि क्या हो रहा है और उसे बताया गया, शी वॉज टोल्ड, उसे बताया गया कि बाघ सभी छोटे जानवरों पर हमला कर रहा है या कर रहा था। द एलिफेंट wanted to save, the elephant wanted to save the other animals, so she went to the tiger and said, please, sir, leave my friends alone. Do not eat them. ठीक है, हथीनी जो है अपने हथीनी wanted to save the other animals, हथीनी अन्य जानवरों को बचाना चाहती थी। अदर हो गया अन्य, एनिमल्स हो गया जानवर को बचाना चाहती थी। wanted होता है चाहना, तो चाहती थी, और सेव हो गया बचाना। ठीक है, सो इसलिए, सो होता है आपका इसलिए। शी वेंट टू द टाइगर, वह बाघ के पास गई, वह
बाग के पास, टू हो गया यहाँ पे के पास। वह बाग के पास गई और बोली, प्लीज सर लीव माई फ्रेंड्स अलोन। ठीक है, कृपया सर मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, अलोन होता है अकेला, लीव का मतलब हो गया छोड़ना, तो मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दीजिए। डू नॉट ईट देम, उन्हें मत खाओ या उन्हें मत खाइए, अगर रिस्पेक्ट से बोलना है तो। डू नॉट ईट देम, देम हो गया उन्हें, मत खाइए। द टाइगर डिडंट लिसन, भाई बाघ ने नहीं सुनी। ठीक है, डिडंट लिसन हो गया नहीं सुनी। अब वो क्यों सुनेगी या सुनेगा, इससे हाँ सुनेगा ही है, क्योंकि ही मैरिली टोल्ड द एलिफेंट टू माइंड हर ऑन बिजनेस। ठीक है, उसने मैरिली मतलब खुशी से, मैरिली होता है खुशी से कुछ बोलना, खुशी से करना, मतलब मैरिली टोल्ड, अच्छा ये सॉरी ये वो वाला मैरिली नहीं है, वो अलग है। ही मैरिली टोल्ड द एलिफेंट, मैरिली ये वाला है कि मतलब केवल इतना ही। ठीक है, उसने केवल या मात्र इतना ही बोला हाथी को कि टोल्ड हो गया बोला, उसने मात्र इतना हाथी को इतना ही बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। ये एक आपका फ्रेज बोल लो आप चाहे से, माइंड योर ओन बिजनेस होता है अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना। उसने हथिनी को केवल इतना बोला कि अपने काम से काम रखो। सीइंग नो अदर वे, द एलिफेंट kicked the tiger and scared him away। ठीक है, seeing no other way मतलब कोई और रास्ता ना देखकर, कोई और रास्ता ना देखकर कि मतलब कोई चारा नहीं बचा, यह देखकर एलिफेंट ने हाथी को लात मार दी। किक्ड द एलिफेंट मतलब लात मारना, लात मारना। एंड स्केर्ड हिम अवे और उसे डरा दिया या डरा कर भगा दिया, हिम अवे। ठीक है, अपॉन हियरिंग द, अपॉन hearing of the brave tale, the other animals agreed. You are just the right size to be our friend। ठीक है, अपॉन हियरिंग ऑफ द ब्रेव टेल मतलब बहादुरी की कहानी सुनकर, अपॉन हियरिंग हो गया आपका सुनकर, ब्रेव टेल, टेल होता है कहानी, ब्रेव टेल हो गया बहादुरी की कहानी, बहादुरी की कहानी सुनकर सारे जानवर जो थे, अन्य जानवरों एग्री कर गए मतलब सहमत हुए, सहमत हुए। यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आर
फ्रेंड, मतलब तुम हमारे मित्र बनने के लिए बिल्कुल सही आकार के हो। यू आर जस्ट द राइट साइज, जस्ट द राइट साइज हो गया, बिल्कुल सही आकार, बिल्कुल सही आकार। हमारे दोस्त बनने के लिए तुम बिल्कुल सही आकार के हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। वैसे तो मतलब ये स्टोरी से आपको ये ज़्यादा मोरल लेना है कि कभी भी किसी को जज नहीं करना है उनके शेप और साइज़ के हिसाब से। इससे ये मत लो कि मतलब लोग आपको कैसे भी ट्रीट करें और आप बार बार उन्हीं के पास जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी किसी को वैल्यू है तो फर्स्ट टाइम में ही हो जाती है। बट ठीक है, लोग चेंज हो जाते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन ज़्यादा मौके नहीं देने चाहिए किसी को, लोग आपका ताकि फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। लेकिन किसी और के साथ कभी भी बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।